नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक केस स्टडी लेके आया हूँ। यहाँ पे जीएसटी नोटिस इशू किया गया है डिपार्टमेंट के द्वारा सेक्शन 61 के अंदर। सेक्शन 61 में कब नोटिस इशू किया जाता है? जब वो रिटर्न की स्क्रूटनी करते हैं। तो यहाँ पे जो नोटिस इशू किया गया है वो सेक्शन 61 के अंदर इशू किया गया है। उन्होंने रिटर्न की स्क्रूटनी करी है और स्क्रूटनी करने के बाद उनको ये लगा है कि रिटर्न के अंदर हमारे मिसमैच है, डिस्क्रिपेंसी है। अब वहाँ पे इसके वजह से उन्होंने जो सेक्शन 35 है और रूल 56 सब रूल 18 के हिसाब से डॉक्यूमेंट मांगे हैं। हमें ये डॉक्यूमेंट उनको देने हैं। तो डॉक्यूमेंट में इतने सारे डॉक्यूमेंट मांगे हैं, बहुत सारे, जिसको एक एक करके समझेंगे। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। सो दोस्तों, ये जो नोटिस है असेसमेंट 10 के अंदर इशू किया गया है, जीएसटी असेसमेंट 10 के अंदर, और 17-18 के लिए नोटिस है, जहाँ पे जीएसटी डिपार्टमेंट ने सेक्शन 35 के अंदर जो बताया गया है प्रोविज़न कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा, रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना होगा, उसके हिसाब से वो सभी रिकॉर्ड्स को इन्होंने मंगाया है। रिप्लाई में बोला है कि ये सभी डॉक्यूमेंट देने हैं। जैसे कि बात करें, सबसे पहले यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट है, फाइनेंशियल ईयर 17-18 का। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों आएगा, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के साथ ये मांगा है। दूसरा मांगा है बैंक स्टेटमेंट 17-18 का, प्रूफ ऑफ पेमेंट का, ठीक है। तीसरा इन्होंने मांगा है जो हमने 17-18 के अंदर सेल करी है, ठीक है, उसकी डिटेल मांगी है सारी। अब 17-18 के अंदर जब सेल करी है तो उसमें जुलाई जो था वो वैट वाला सिस्टम था, सर्विस टैक्स एक्साइज वैट, और जुलाई से जीएसटी आ गया था। तो उसमें आपको बाइफरकेट करके डिटेल सारी देनी होगी 17-18 की। साथ ही साथ इन्होंने टैक्स इनवॉइस की कॉपी, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी नोट, क्रेडिट नोट, डेबिट नोट भी मांगा है 17-18 का। उसके बाद जो गुड्स रिसीट्स, इसमें स्पेशली जो इंटरेस्टेड सेल वाली गुड्स है उसकी डिटेल 17-18 की। यहाँ पे स्टॉक रजिस्टर्ड मांगा है 17-18 का। स्टॉक रजिस्टर में आपको इनवर्ड और आउटवर्ड की डिटेल दिखानी होगी। अगर मैन्युफैक्चर है तो कितना परचेज़ किया, कितना मैन्युफैक्चरिंग करी, कितना कंजप्शन किया, कितना सेल किया, वो सारा। ट्रेडिंग में इन और आउट दिखाना होगा, परचेज़ कितना किया, सेल कितना किया, और कौन सी वैल्यू डैमेज है या स्क्रैप में जा रही है। स्टॉक में वो पूरी डिटेल देनी पड़ेगी 17-18 की। अगला मांगा है गेट रजिस्टर। गेट रजिस्टर का मतलब होता है जब भी आपके पास गुड्स आया तो उसकी डिटेल एक रजिस्टर में नोट की जाती है कि हाँ भाई ये गाड़ी आया है और ये माल आया, इस पार्टी से आया है। और जब भी गुड्स जाता है तो उसकी डिटेल, ये माल गया इस पार्टी से गया, तो उसकी डेट और टाइमिंग भी उस रजिस्टर में मेंशन करना होता है। तो यहाँ पे गेट रजिस्टर मांगा है, जहाँ पे ये दिखाना होगा कि जो गुड्स की मूवमेंट है इनवर्ड और आउटवर्ड की 17-18 में, वो क्या क्या है और कैसे कैसे है, टाइम क्या है उसकी। साथ ही साथ परचेज इनवॉइस मांगा है, ठीक है, 17-18 की। परचेज और सेल रजिस्टर मांगा है 17-18 के, ठीक है। परचेज और सेल रजिस्टर में पूरी डिटेल देनी होगी। टैक्सेबल वैल्यू क्या है, टैक्स क्या है, फ्रैट कितना लगाया, इनवॉइस नंबर क्या है, ठीक है। परचेज इनवॉइस देंगे तो प्रॉपर आपके पास इनवॉइस होना चाहिए परचेज का, उसका ई-वे बिल की कॉपी भी साथ में लगा होना चाहिए, या जीआर की कॉपी साथ में लगी होनी चाहिए, एलआर जो ट्रांसपोर्टर की है। पार्टी का लेजर तक मांगा है, ठीक है। पार्टी का लेजर आपको 17-18 की देनी होगी कि क्या आपने उससे परचेज़ किया, क्या सेल किया, क्या पेमेंट करी, वो सारी चीज़ें। ई-वे बिल की डिटेल मांगी है और जीआर की कॉपी, ठीक है। जीआर मीन्स एलआर, जो ट्रांसपोर्टर के थ्रू भेजते हो उसमें ई-वे बिल की कॉपी और जीआर की कॉपी मांगी है। एक्सपोर्ट किया है तो एक्सपोर्ट के सभी डॉक्यूमेंट मांगा है, जैसे शिपिंग बिल हो गया, इनवॉइस हो गया, ठीक है, पैकिंग स्लिप हो गई, तो सारी डिटेल मांग रहे हैं। पेमेंट जो बैंक में आई है उसकी डिटेल, रिमिटेंस की भी डिटेल, उस ईयर की जो जीएसटीआर 9 फाइल करी है, एनुअल रिटर्न 9 और 9C दोनों करी है तो दोनों ही देना पड़ेगा आपको। कोई एडिशनल लाइबिलिटी बनी है तो DRC 03 भी देना होगा साथ में, अगर पे किया है तो। और कोई अदर डॉक्यूमेंट दे सकते हैं, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपके पास है तो। अब यहाँ पे बोला है कि जो ऊपर डॉक्यूमेंट बताया गया है वो सभी डॉक्यूमेंट आपको सबमिट कराने हैं और अपना एक्सप्लेनेशन देना है। अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है तो अपना रिप्लाई देना है कि आपके पास डॉक्यूमेंट क्यों नहीं है। जो टाइम दिया गया हमें, यहाँ पे जो टाइम मिला है ऐसे टैक्स पेयर को 1 मंथ का टाइम मिला है। 1 मंथ के अंदर ये सभी डॉक्यूमेंट को
डिपार्टमेंट जीएसटी डिपार्टमेंट को देना है। अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारे खिलाफ एक्शन होगा सेक्शन 73 सेक्शन 74 के हिसाब से, जीएसटी एक्ट में जो बताया गया है। सेक्शन 73 सेक्शन 74 क्या बोलता है कि जो उनके पास अवेलेबल रिकॉर्ड होगा उस रिकॉर्ड के बेसिस पे ये मान लेंगे कि आपने टैक्स को पे नहीं किया है या शॉर्ट पे किया है या गलत तरीके से टैक्स को पे किया है या गलत तरीके से रिफंड को ले लिया है, और उसके ऊपर वो डिमांड रेज कर देंगे, एडिशनल लायबिलिटी रेज कर देंगे, फिर आपको टैक्स भरना पड़ जाएगा। ठीक है, तो जो डॉक्यूमेंट बताया है वो टाइमली यहाँ पे प्रोवाइड कराना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, घबराने वाली बात नहीं है। 17-18 के ये सभी डॉक्यूमेंट आपको प्रॉपर तरीके से प्रिपेयर करके और जीएसटी डिपार्टमेंट को सबमिट कराना होगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।